मेनली हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो मेनली क्या होता है, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, हम कई प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जहाँ पे हम एक एक पार्ट को लेके स्टेप बाय स्टेप जब हम अरेंज करते हैं उस चीज़ को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है। और जब ये सारी कैटेगरीज़ एक साथ आ जाती हैं, व्हेन दे इम्बाइब ऑल टुगेदर, जब ये एक साथ आ जाती हैं तब ये कहलाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्यों? क्योंकि पहले एक चीज़ होगी, फिर उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी, हायरार्की की फॉर्म में ये कंप्लीट हो जाती है। अब हर एक कैटेगरी में ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी अपनी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगी, यानी अपनी एक नई चीज़ बता रही होगी हर एक कैटेगरी। कैटेगरी 1 तो उसमें कोई चीज़ें होंगी, कैटेगरी 2 उसमें कुछ होगा। इनफैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, कि हम जैसे रैंक करते हैं तो कॉमनली हम रैंक किसके बेसिस पे करते हैं, जो रैंकिंग हमारा होता है वो मेनली क्या होता है, टैक्सन होता है। प्लूरल फॉर्म जो इसकी होती है वो टैक्सा होती है, ठीक है। तो जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो ये अरेंजमेंट ही है जो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके से उनके रिलेशनशिप्स हैं। तो उनको जब हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो जाती है। जब इन्हें एक साथ लेके आते हैं तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में चले जाते हैं, जो जिस प्रोसेस में होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज होता चला जाएगा। अब जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं और हायरार्की है, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे इंसेक्ट है, एक एग्जाम्पल इंसेक्ट का लिया। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स। इंसेक्ट में क्या है, इंसेक्ट में वो सारे इंसेक्ट आ जाएंगे जिनके जो शेयर कर रहे होते हैं, शेयरिंग कॉमन फीचर, जिनके नॉर्मली कॉमन फीचर होंगे, तो हम कह देते हैं वो इंसेक्ट है। मोटा मोटा हम एक कैटेगरी में लेके आते हैं, जैसे प्लांट्स में क्या है कि स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, ऐसे ही इंसेक्ट शेयरिंग कॉमन फीचर्स। अब कॉमन फीचर्स में जैसे कि उनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स हैं, या कुछ और है, एक हेड है, फिर अपर पार्ट है, फिर एब्डोमेन है, इस तरीके से जो हम करते हैं। तो इट मीन्स इंसेक्ट को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये कैटेगरी है, ये फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स हैं तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, इंसेक्ट की कैटेगरी में जाएगा। कैटेगरी फर्दर आपकी जो है, जब हम कैटेगरी को और फर्दर लेके जाते हैं तो यही आपकी क्या डिनोट करती हैं, यही आपकी रैंक को डिनोट करती हैं कि ये इस रैंक में आएगा। अब जो हर ईच रैंक है, रैंक यानी कि जो हर एक टैक्सन है, इनफैक्ट वो रिप्रेजेंट करता है, हर एक रैंक आपके एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी कि जिस यूनिट पे हमने उस चीज़ को क्लासिफाई किया है। अब ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज़ होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं। और ये सब एक ऐसा ही नहीं है कि सबको मिला के कर दिया, हर एक किसी की अपनी अलग स्पेशलिटी होगी। तो जितनी भी हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं, जितने भी नोन ऑर्गेनिजम्स अब तक जो हमें पता है, उससे हमें मेनली डेवलपमेंट हुआ कि जो हम एक कॉमन कैटेगरी, एक कॉमन ग्राउंड पे पहुँचे कि किंगडम है, जैसे फाइलम किंगडम है, डिवीजन हमने प्लांट्स का किया, उसके क्लास में लेके आए, फैमिली, जीनस, ये सब लेके आए। ये सब हम इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के थ्रू ही लेके आए। तो ये हमें हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है उसे क्लासीफाई करने में। इस जगह पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब नेक्स्ट इसमें चीज़ आ जाती है आपकी इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पेशीज़। अब स्पेशीज़ क्या होता है, जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करते हैं ना। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सिमिलर होंगी, सिमिलर इन द सेंस लगभग एक जैसी होंगी, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, और इसी को हम स्पेशीज़ बोलते हैं। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश दैम, हम आसानी से उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर कोई एक स्पेशी में को बिलोंग करती है तो उसके कुछ फीचर्स हमें गिवन होंगे, उन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ स्पेशी इट इज़। नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सेम हम मैंगो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। अगर हम मैग्नीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल लें, या फिर पोटैटो को इन्होंने बोला है सोलेनम ट्यूबरोसम,
या पेंथेरा लियो लायन। अब ये सारे नेम्स क्या हैं आपके, ये सब एक तरीके से एक जीनस को, एक जेनेरा को डिफ़ाइन कर रहे हैं आपका। हाँ, फर्स्ट वर्ड आपका जेनेरिक नेम को डिफ़ाइन कर रहा है, सेकंड नेम आपका स्पेसिफिक एपिथेट को डिफ़ाइन कर रहा है, और हर जीनस का मतलब क्या है, उसका कुछ एक ना एक चीज़ जो होगा वो सिमिलर होगा, इसीलिए हम उसको उसमें डालते हैं। जैसे पेंथेरा है, पेंथेरा मेनली हम लायन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। अब ये जो पेंथेरा वर्ड है, इसका एक और स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा जिसे हम टाइगरस बोलते हैं। हाँ, पेंथेरा टाइगरस मीन्स हम टाइगर की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हाँ, अब इसमें सोलेनम जो हमने पोटैटो के लिए यूज़ किया था, सोलेनम में आपकी स्पेशीज़ में आ जाएंगी, नाइग्रम आ जाएगी, हाँ, मेलोंगेना आ जाएगी। ऐसे ह्यूमन बींग्स जो स्पेशीज़ को आते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिस स्पेशी को बिलोंग करते हैं, वो सेपियंस होती है, सेपियंस है। और इसमें आपका होमो जुड़ गया, होमो सेपियंस यानी इरेक्ट होते हैं, हमने नॉर्मल पढ़ा था। होमो सेपियंस, सेपियंस जो हम लोग हैं, होमो सेपियंस, सेपियंस हमसे भी ज़्यादा वाइज वाले जो लोग हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे स्पेशीज़ डिफ़ाइन होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका जीनस। जीनस में क्या होता है, एक तरीके से आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेशीज़, उससे रिलेटेड जो लगभग स्पेशीज़ होती हैं वो आपके जीनस में आ जाती हैं, जिसमें हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, यानी उनमें एक से ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। अगर हम बाकी उसको कंपेयर करें, बाकी अदर जेनेरा से कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेरा जो होता है वो एग्रीगेट होता है आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज़ का। जेनेरा एक हायर वर्ड, इसके अंदर जो उससे भी मिलती जुलती स्पेशीज़ हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट तरीके की स्पेशीज़ हैं, पर ये दोनों सोलेनम को बिलोंग करेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपके लिए वेजिटेबल में आ गया। हाँ, तो हैं तो अलग अलग, पोटैटो कहाँ और ब्रिंजल कहाँ, बट दोनों किस कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं। यानी कि देखो, पोटैटो है, ब्रिंजल, वे डिफरेंट बोथ, बट बोथ बिलोंग टू अ स्पेशी विच इज़ कॉल्ड सोलेनम। ठीक, नेक्स्ट इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है लायन का, पेंथेरा लियो, लियोपर्ड, पेंथेरा पार्डस, टाइगरस, पेंथेरा टाइगरस। तो डिफरेंट हैं बट कुछ कुछ फीचर्स कॉमन है ना। लायन, टाइगर, लियोपर्ड, सबके कुछ कुछ फीचर्स सेम होते हैं ना। कुछ अटैक में डिफरेंस होगा, वैसे डिफरेंस होगा, आपकी अपीयरेंस में डिफरेंट होगा, बट दे बिलोंग टू वन जीनस। हाँ, ब्रॉडली तो दे ऑल आर लायन टाइप ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैमिली। When we talk about family, the next category is family. Family means group of related genera with still less number of similarities. अब लेस नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ क्यों? अब इसका एग्जांपल अपनी फैमिली से ही ले लो। आपकी फैमिली में क्या है, आप पूरा एक फैमिली हो, बट आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके मदर और फादर में क्या सिमिलैरिटीज़ कम होंगी ना। ठीक है, ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं बट एग्जैक्टली नहीं होते हैं ना। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा बट विद लेस नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़, की सिमिलैरिटी कम होंगी जब हम कंपेयर करेंगे इसे किसी और जीनस या स्पेशीज़ से। हाँ, अब फैमिलीज़ को हम कैटेगराइज किसके बेसिस पे करते हैं? एक तो हम वेजिटेटिव के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, दूसरा हम उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेक्सुअल हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है। हम दो तरीके से इसे कैटेगराइज कर लेते हैं, एक उसके वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे, दूसरे हम उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे। एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेशीज़, हम प्लांट स्पेशीज़ के रिप्रोडक्टिव फीचर्स कैसे हैं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अमंग प्लांट्स में अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट जेनेरा होते हैं। 3 डिफरेंट जेनेरा में कौन कौन से हो गए? सोलेनम, दूसरा आपका पेट्यूनिया, तीसरा आपका दतूरा। ठीक है, और ये सारे मिला के जो जिस फैमिली में रखे जाते हैं वो आपकी फैमिली है सोलेनकाई, सोलेनकाई बोल लो। अमंग एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है कि एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने जीनस लिया
पैंथेरा का। अगर हमने पैंथेरा का जीनस लिया तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं लायन को, हम कंपेयर कर सकते हैं टाइगर को, हम कंपेयर कर सकते हैं लेपर्ड को। हाँ, ये तीनों एक ही में आ जाते हैं, हाँ, एक ही जीनस में। ऐसे ही हम कैट जो आती हैं वो फेलिस में आती हैं। हाँ, कैट जो है फेलिस फैमिली में होती है। इसकी जो कैट्स की फैमिली होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फेलिडाई बोलते हैं। फेलिस यानी कैट्स बिलोंग टू अ फैमिली कॉल्ड फेलिडाई। सिमिलरली अगर हम फीचर्स देखें कैट और डॉग के, तो लगभग फीचर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अगर हम कैट एंड डॉग के फीचर्स को कंपेयर करें तो लगभग थोड़ी सिमिलैरिटी मिल जाएगी हमें, कुछ सिमिलर मिल जाएगा उसमें, ठीक है। बट दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़, पर ये दोनों 2 अलग अलग फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक। एक जो कैट है वो बिलोंग करती है आपकी फेलिडाई फैमिली को, जबकि डॉग जो है वो बिलोंग करता है कैनिडाई फैमिली को। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्डर यानी कि रैंक। तो अभी तक हमने कैटेगरीज देखी कि स्पेशीज़ है, जीनस है, फैमिलीज़ है, तो हम उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफ़ाइन कर रहे थे कि उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, किसी और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट का मतलब होता है जब हम इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ को, एग्रीगेट असेंबल करना, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आके जब हम चेक करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर का मतलब ये है कि हम किसी हायर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हाँ, मेनली हम कई सारी फैमिलीज़ को असेंबल करते हैं जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली अगर हम डिफरेंट जेनेरा को देखें। ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट हमें मिलेंगी कुछ सिमिलैरिटीज़ कि अगर एक फैमिली ए है, फैमिली बी, फैमिली सी, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें मिल जाएंगी। हाँ, ऐसी प्लांट फैमिलीज़ की अगर हम बात करें, कॉन्वोल्व्यूलेकी, कॉन्वोल्व्यूलेकी, या हम सोलेनेशिया की बात करें, सोलनकाई की बात करें, तो ये आपके जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके पॉलीमोनाइलस के उसमें आ रहे हैं ये ऑर्डर में। मेनली ये किसके बेसिस पे आता है? हम इसे किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं? उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, यानी कि किस तरीके के फ्लावर्स या किस तरीके की चीज़ें ये इनहिबिट करते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल ऑर्डर की बात करें, हायर कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, तो एनिमल ऑर्डर में एक तो कार्निवोरा हो गया। कार्निवोरा में आपके कौन कौन आ गए? फेलिडाई, क्योंकि ये क्या करते हैं? मीट वगैरह खाते हैं। हाँ, और कैनिडाई भी आ गए। लगभग सेम है ना, बट फीचर्स अगर कैट के देखो और डॉग के देखो सिमिलर हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है, बट दे बिलोंग टू हायर ऑर्डर विच इज़ नोन एज कार्निवोरा। ऐसे ही हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास। ये जो कैटेगरी है इसमें इंक्लूड होता है आपके रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि जो ऑर्डर्स हमने निकाले, जो हम हायर कैटेगरी लेके आए, वो मिलते जुलते जो सेम ऑर्डर की चीज़ें होंगी वो हम एक क्लास में डाल देंगे। हाँ, इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। पहले हम स्पेशी आए, फिर सेम जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेशीज़ थी उन्हें हमने जीनस में डाला, फिर सेम जीनस जैसे जो आ रहे थे सिमिलर कैटेगरी वो हमने किस में डाल दिया? जेनेरा फैमिली में डाल दिया। फिर सेम जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थोड़ी आ रही थी उनके बेसिस पे हमने ऑर्डर बनाया। अब सेम ऑर्डर जिन के मिल रहे हैं, थोड़े लगभग रिलेटेड ऑर्डर वाले जो आ रहे हैं वो क्लास में पहुँच गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर है आपका प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं आपके? मोंकी, गोरिल्ला, गिबॉन। हाँ, और इसको हम किस क्लास में डालेंगे? इन सारे प्राइमेटा को, इसका क्लास है मेमेलिया, क्योंकि ये सब बर्थ देते हैं, फीडिंग करते हैं इस तरीके से। हाँ, अलोंग विद ऑर्डर, अलोंग किसके साथ डाल रहे हैं हम इन्हें? कार्निवोरा के साथ। क्यों? कार्निवोरा में कौन कौन आ गया? टाइगर भी आ गया, मीट खाते हैं।
कैट भी आ गया, डॉग भी आ गई। तो क्लास मैमेलिया के और ऑर्डर्स भी तो हो सकते हैं जिनमें मैमल्स आ जाएंगे। अब कई सिमिलर क्लासेस को मिलाएंगे तब क्लासेस जिसमें सिमिलर क्लासेस, जब हम क्लासेस लें, क्लासेस जिसमें आपके एनिमल्स आ जाएं, कौन कौन से एनिमल्स, जैसे फिशेस आ जाएं, हाँ, जैसे एम्फीबियंस आ जाएं, या रेप्टाइल्स आ जाएं, या आपके बर्ड्स आ जाएं, तो साथ में किसके, प्लस मैमल्स के साथ में, हाँ। तो एक साथ जब आप हायर कैटेगरी में पहुंच जाओ और इन सब के साथ मिलके आप एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में जब चले जाओगे तब वो क्या कहलाएगी, तब वो क्या बन जाएगी, वो फाइलम बन जाएगी। कई सारी क्लासेस मिला के अब क्या बन गया, फाइलम बन गया, हाँ। और जितने भी ये जो हैं ये किसके बेस्ड पे होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दीज आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स क्या होता है, कॉमन फीचर्स आपके हो गए कि प्रेजेंस कैसे है इनकी, किस तरीके से प्रेजेंस होते हैं, रात में होते हैं, दिन में होते हैं। तो एक तरीके से नोटोकॉर्ड है, या डॉर्सल हॉलो न्यूट्रल सिस्टम है, किस तरीके का इनका ब्रेन का सिस्टम कैसा है, किस तरीके से है। तो अब जैसे ये तुम्हारा प्रेजेंस अगर नोटोकॉर्ड है या फिर तुम्हारी डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, तो ये किस में इंक्लूड करेंगे, जैसे फीचर्स के बेसिस पे हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो या तो नोटोकॉर्ड है एंड जो आपके डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, तो ये सारे किसको बिलोंग करेंगे, ये दोनों चीज़ें बिलोंग करेंगे आपको फाइलम कॉर्डेटा को। ऐसी प्लांट्स के कैटेगरी में अगर हम देखें तो क्लासेस जिसकी कुछ सिमिलर कैटेगरीज होती हैं तो उनको हम जब रख देते हैं तो हम एक डिवीज़न में रख देते हैं। तो एक तरीके से जैसे तुम्हारा स्पेशीज़ थी, स्पेशीज़ जीनस, जीनस मिला के फैमिली बनी, फैमिली से हमारा क्या बना, ऑर्डर बना, ऑर्डर से हमारा क्लास बना, क्लास से हमारा फाइलम या डिवीज़न बना, और फिर यही डिवीज़न जब हम एक जगह पे लेके आते हैं तब वो किंगडम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बहुत सारा जब ये आ जाएगा आपका प्लान, तुम्हारा ये डिवीज़न बन गया, फाइलम बन गया, अब इससे नेक्स्ट क्या बनता है, आपका किंगडम बनता है। किंगडम क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, अलग अलग फाइला को बिलोंग करते होंगे, तो जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते होंगे डिफरेंट फाइला को, हाँ। और इनको हम एक ही कैटेगरी में लेके आते हैं, उसकी हाईएस्ट कैटेगरी में, हाँ। और हाईएस्ट कैटेगरी उसकी क्या बन जाती है, जितने भी एनिमल्स की होती है, कैटेगरी बनती है किंगडम एनिमेलिया। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हाँ। इसमें सारा सिस्टमैटिक वे होगा जिसमें हम सारा कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या बनेगी, किंगडम प्लांटे, इसमें सारे प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हम बनाते हैं, स्पेशीज़ से किंगडम तक जो जाती हैं, जो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से हमने शुरू किया था, जो हमारी कहाँ से गई, हमने स्पेशीज़ से शुरू किया, हाँ। और उसके बाद वो ख़त्म कहाँ हुई, हमारी किंगडम पे जाके ख़त्म हुई। तो ये एक तरीके से इस तरीके से बनेगा तुम्हारा कि पहले क्या बनेगी, तुम्हारी स्पेशी बनेगी, हाँ। स्पेशीज़ का हायर वर्जन जीनस हो गया, जीनस का हायर वर्जन फैमिली हो गई, फैमिली का हायर वर्जन ऑर्डर हो गया, ऑर्डर का हायर वर्जन क्लास हो गया, क्लास का हायर वर्जन फाइलम कह लो या डिवीज़न कह लो, और डिवीज़न का हायर वर्जन किंगडम हो गया। तो ये इस तरीके से कंप्राइज हो जाएगा।